Good morning, students. Now discuss the age-related body systems changes. यानी कि एज के अकॉर्डिंग्स बॉडी में कौन कौन से चेंजेज होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो कंटिन्यू स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या है वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर है कि द लॉस ऑफ सम बॉडी सेल्स एंड रिड्यूस मेटाबॉलिज्म इन अदर सेल्स कैरेक्टराइज्ड एजिंग। यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है उसका लॉस होता है और मेटाबॉलिज्म रेट है वो रिड्यूस हो जाती है और सेल के जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें भी चेंजेज आ जाते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस कोज ए डिक्लाइंस इन बॉडी फंक्शंस एंड चेंजेज इन बॉडी कंपोजिशंस। यानी कि बॉडी की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, उसमें लगातार बॉडी के फंक्शंस में गिरावट आती है और इसके साथ साथ में बॉडी की जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सर्टेनली ए पर्सन्स हार्ट, लंग्स, किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स विल बी लेस एफिशिएंट एट एज 60 देन दे वर एक्ट एट एज 20। यानी कि जो व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र में जो उनके फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस उसकी 20 साल की एज से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम होते हैं। यानी कि चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट्स हो, चाहे किडनीज हो, वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फंक्शंस है वो काम करना बंद कर देते हैं, ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर नर्स टू रिकॉग्नाइज द ग्रेजुअल चेंजेज इन बॉडी फंक्शंस दैट नॉर्मली एक्कम्पनिंग एजिंग। यानी एक नर्स को इस चीज़ का जो नॉलेज होना है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ बदलाव होते हैं वो साथ साथ एक नॉर्मल पर्सन में भी हो सकते हैं। इसीलिए डिजीज़ को आइडेंटिफिकेशन करते समय, उनका असेसमेंट और डायग्नोसिस करते समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स। इसके अंदर अपन सिस्टम वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम्स में कौन कौन से चेंजेज आते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट है वो अपने हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स में सबसे पहले है डिक्रीज मसल्स मास साइज और मसल्स लुक स्मॉलर। यानी मस्कुलोस्केलेटल्स के अंदर पहला है कि मसल्स के अंदर मास कम हो जाता है, उसकी साइज है वो कम हो जाती है और दिखाई देने में मसल्स है वो छोटी दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड इन मसल्स टोन। जो मसल्स की टोन्स होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके साथ साथ में डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू। और जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं जिसमें मोमेंट्स होती है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज्ड हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन इलास्टिक ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। जो अपने शरीर के अंदर जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, इलास्टिसिटी कम रहती है, जिसके कारण जॉइंट्स वगैरह है वो प्रॉपर मूव नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन और स्टिफनेस। यानी कि मांसपेशियों का सिकुड़ना और उसका फैलाने के अंदर जो गति करते हैं वो गति ठीक से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड जॉइंट मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि जो जॉइंट्स की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है, इधर उधर घुमाने की जो कैपेसिटीज़ है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है वो भी क्या हो जाता है, विस्कस हो जाता है, गाढ़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में क्या नहीं हो पाता, मूवमेंट्स नहीं हो पाती है। ये था अपने फर्स्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के चेंजेस। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो चेंजेज है इंग्यूमेटरी सिस्टम्स, यानी स्किन से रिलेटेड। इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स का मतलब है स्किन से रिलेटेड। इसमें है इंक्रीज्ड ड्राइनेस ऑफ स्किन, इंक्रीज्ड
ड्राइनेस ऑफ स्किन का मतलब है कि जो स्किन है वो सूखी सूखी दिखाई देने लग जाती है। थिनिंग इन द लेयर्स ऑफ द स्किन की लेयर धीरे धीरे क्या हो जाती है, पतली होने लग जाती है। इसके बाद में है डिक्रीज्ड पिगमेंटेशन, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन, कलर में धीरे धीरे बदलाव आने लग जाता है स्किन के। डिक्रीज्ड इलास्टिसिटी ऑफ स्किन की इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज्ड हो जाती है। इसके अलावा फेशियल लाइनिंग्स अराउंड द आईज, माउथ एंड नोज, यानी कि फेस के ऊपर लाइनें दिखाई देने लग जाती है। कहाँ पर? आँखों के पास में, मुंह के पास में और नाक के पास में, यानी शलवटें पड़ जाती है चेहरे पर। नेक्स्ट है हार्डनेस ऑफ ड्राइनेस नेल्स, नेल होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इसकी वजह से वो ठीक से काम वर्क नहीं करते। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेल ग्रोथ रेट और स्ट्रेंथ, नेल है वो जैसे प्रॉपर मात्रा में बढ़ते हैं वैसे ये प्रॉपर नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स में डिसकलर्स, और जो नेल्स के हैं वो कलर्स है वो प्रॉपर नहीं रहता। नेक्स्ट है थिकनिंग्स ऑफ स्काल्प हेयर, यानी कि थिनिंग्स जो हेयर है वो पतले पड़ जाते हैं। मेनली ये जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर ही होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिक्रीज्ड इन मेलेनिन विच रिजल्ट इन ग्रे हेयर, और मेलेनिन हार्मोन होता है वो कलर्स और स्किन के और हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से हेयर का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा है हार्मोनल चेंजेस कोज प्यूबिक हेयर लॉस, यानी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से प्यूबिक्स है जो फीमेल्स का प्यूबिक पार्ट होता है वहाँ पर हेयर धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ग्रोथ ऑफ नोज, ईयर और फेशियल ईयर, और जो नोज पे है, ईयर पे है और फेस पे जो हेयर आते हैं उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसके अलावा स्लाइट ग्रोथ फॉर हेयर ऑन अपर लिप्स, चिन, ठोड़ी पे या होठों के ऊपर भी आने लग जाते हैं। मुख्यतः ये होता है मोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट है डिक्रीज सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से ड्राइनेस एंड डिक्रीज्ड टेम्परेचर रेगुलेशंस के कारण होता है। अब है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस कौन कौन से होते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस के अंदर फर्स्ट चेंजेज है वो है स्लोड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर है वो कम होने लग जाता है, या इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड हो सकता है, यानी कि नॉर्मल रेंज में नहीं रहता, या तो बीपी बूढ़े लोगों की गिरती है या फिर बढ़े जाती है। नेक्स्ट है रिड्यूस एबिलिटी टू ऑफ हार्ट्स टू क्विकली increase its rate in response to emergency because of thickenings of heart valve, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा, यानी कई बार इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से अचानक से है वो क्या होता है जो रिड्यूस हो जाती है हार्ट की जो एबिलिटीज होती है वो डिक्रीज, स्ट्रोक वॉल्यूम्स, कार्डियक आउटपुट वगैरह डिक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स की जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज्ड हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड रिजिडिबिलिटी और थिकनिंग्स ऑफ वाल्व। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, कितना हो सकता है 140/90। इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, मोर विजिबल सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स फॉर लेग्स, यानी कि जो
पैरों की ब्लड वेसल्स होती है वो बाहर आकर दिखाई देने लगती है। ऐसे लगता है कि मोटी मोटी नसें हैं वो बाहर की ओर दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी हो सकती है उसकी वजह से। और लेग और हेड में ये सबसे ज़्यादा हैंड में दिखाई देती है। कॉमन डायस्टोलिक मरमर की, हार्ट की जो आवाज़ है वो मरमर की आती है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर चेंजेस होता है, तो फर्स्ट चेंजेस है नोज इनलार्जमेंट फ्रॉम कंटिन्यूस कार्टिलेज ग्रोथ, यानी कि नोज होता है वो बड़ा हो जाता है, इसमें ज़्यादा इनलार्जमेंट हो जाता है। किसकी वजह से? कार्टिलेज है वो अनकंट्रोल ग्रोथ करती है उसकी वजह से। नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्रीज एंटेरो पोस्टीरियर डायामीटर है वो इसका इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज चेस्ट रिजिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट विथ डिक्रीज लंग्स एक्सपेंशन, यानी कि प्रॉपर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी बढ़ जाती है, किसकी वजह से? लंग्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसकी जो एक्सपेंशंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है उसकी वजह से। नेक्स्ट है डिक्रीज डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, यानी कि कम मात्रा से अधिक मात्रा से कम मात्रा की और जो फ्लूइड्स या फिर मान लो कि एयर जाती है वो प्रॉपर नहीं वर्क करती, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स की वजह से। नेक्स्ट है डिक्रीज टोटल पल्मोनरी सरफेस और गैस एक्सचेंज, जो मान लो कि अपन कहें कि वायुकुपिकाएँ हैं उनकी मात्रा और उनकी सरफेस है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जिससे गैसों के आदान प्रदान का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इंस्पायरेट और एक्सपायरी रेट मसल्स स्ट्रेंथ, डिमिनिश वाइटल कैपेसिटी, यानी कि रेस्पिरेटरी श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा इंक्रीज साइज ऑफ एल्यूलाई की साइज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन लंग्स इलास्टिक रिकोलाई कैपेबिलिटीज या डायलेशन ऑफ ब्रोंकियाज एंड डक्ट्स, वीकर कप और गैस रिफ्लेक्स। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से बदलाव होते हैं, तो डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, फर्स्ट है वो सलाइवा का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज ड्राइनेस, और ड्राइनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा चेंजेज इन टेस्ट एंड स्मेल और टेस्ट में भी बदलाव आने लग जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज गैस रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक की शिकायत भी बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा है डिक्रीज मोटिबिलिटी पेरिस्टालसिस इन स्टोमक, जो स्टोमक की पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। इसके अलावा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ जीआई सेक्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जैसे पेप्सिन्स है, HCLs है, इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में पाचन सही तरीके से नहीं होता। नेक्स्ट है डिलेड गैस्ट्रिक इम्पिटाइंग, यानी कि जो स्टमक के खाली होने की जो सिस्टम्स है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से नो फंक्शनल चेंजेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट है डिक्रीज लीवर वेट और डिक्रीज ब्लड फ्लो, लीवर का वेट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाता है। अब है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से बदलाव होते हैं, वो बदलाव अपन देखते हैं। किसमें? जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स में। तो
जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर चेंजेज होते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज्ड किडनी साइज, किडनी की साइज डिक्रीज हो जाती है, उसके फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं और उसका आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस रीनल ब्लड फ्लो फ्रॉम द डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट, यानी कि रीनल फ्लो है, जो रीनल ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ किडनी टू कंसरेंट यूरिन्स, यानी कि जितना यूरिन का प्रोडक्शन किडनी कर सके वो भी क्या होता है, धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होने लग जाती है। इसके अलावा डिक्रीज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स के नंबर्स में धीरे धीरे बदलाव आने लग जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा डिक्रीज्ड ब्लैडर साइज एंड टोन्स, ब्लैडर की साइज और टोन है वो भी चेंजेज हो जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाते हैं। इंक्रीज्ड केस ऑफ बैकफ्लो ऑफ यूरिन, यानी कि बैकफ्लो यूरिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़े जाती है। इसके अलावा डिक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो ज़्यादा यूरिन को स्टोर नहीं कर पाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होने के भी चांसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज प्लाज्मा यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी यूरिन के अंदर है वो प्लाज्मा की या फिर यूरिक एसिड की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम्स, एंडोक्राइन सिस्टम्स में है फर्स्ट डिक्रीज पैंक्रेटिक इंसुलिन रिलीज, पेरिफेरल सेंसिटिविटी, यानी कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और इसकी वजह से मधुमेह में रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और बूढ़े लोगों में शुगर के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस विथ एडवांसिंग एज, अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ग्लूकोज का जो खपत करने की मात्रा है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन के प्रोडक्शन में भी क्या होता है, अल्ट्रेशन आ जाता है। इसके अलावा डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एफएसएच और एलएचएस हार्मोन की भी कमी हो जाती है। डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, यानी कि जैसे ही एज है वो 55 से अबोव फीमेल्स के अंदर हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की जो उपस्थिति होती है वो बंद हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेशन नहीं होता और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी बंद हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन्स का मतलब है कि ये मैन के अंदर हार्मोन्स पाया जाता है और इससे के कारण होता है कि जैसे ही 60 एज से ऊपर व्यक्ति जाता है तो बच्चे उत्पन्न करने की वो जो कैपेसिटीज होती है वो भी वो खो चुका हुआ होता है या बहुत कम उसके अंदर रहती है। नेक्स्ट है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता, एंजियोटेंसिन का और इरिथ्रोपोइटिन्स का भी प्रोडक्शन नहीं होता और उसकी वजह से आरबीसी निर्माण में कमी आ जाती है। इसके अलावा क्या है, डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन्स कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर मात्रा में नहीं होता। इसके अलावा डिक्रीज ऑफ एडीएच, एडीएच की मात्रा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की मात्रा भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ थाइम्बोसिन्स और इसकी वजह से इम्यून सिस्टम्स है वो कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स में कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो इसके अंदर है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन सेल्स, ब्रेन सेल्स है उसका लगातार लॉस होता है। डिक्रीज ब्लड फ्लो और एंड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन टू ब्रेन, यानी कि ब्रेन में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते और ब्लड वहाँ तक नहीं ले जा पाता, इसकी वजह से ब्रेन की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इंक्रीज साइज ऑफ वर्टिकल्स एंड थिनिंग्स ऑफ कॉर्टेक्स, इसमें क्या होता है, वर्टिकल्स है उसकी बढ़ जाती है साइज और कॉर्टेक्स की कम हो जाती है। नेक्स्ट है डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जाती है, उसकी वजह से प्रॉपर सेंसेशन नहीं होता।
नेक्स्ट है डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर एंड नर्व कंडक्शन, यानी प्रॉपर मात्रा में नर्व है वो कोई भी स्टिमुलेशन है वो तुरंत नहीं पहुंचा पाता, उसमें भी डिले होने लग जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लेंथ ऑफ डेंटिस एंड नंबर्स ऑफ सिनेप्सिस, जो न्यूरॉन्स की जो आगे का भाग सिनेप्स भाग होता है उसमें भी क्या होता है कमी आने लग जाती है। स्लोअर डीप रिफ्लेक्स, और क्या होता है रिफ्लेक्स है वो प्रॉपर नहीं जाता, स्लो जाता है। इसके अलावा डिक्रीज एबिलिटी ऑफ है हाइपोथैलेमस टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर जो रेगुलेट करती है हाइपोथैलेमस, उसमें भी क्या होता है धीरे धीरे गिरावट आ जाती है, उसकी वजह से वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती। इसके अलावा जो डिक्रीज मोटर कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्स है वो भी कमज़ोर हो जाता है, और डिक्रीज स्टेज आई वी स्लीप्स एंड डिक्रीज रैपिड आई मूवमेंट्स, रेगुलर स्लीप स्टेज होती है इसके अंदर। सेंसरी सिस्टम्स के अंदर आई, सेंसरी सिस्टम्स में फर्स्ट है आई एंड विजन्स। आई एंड विजन्स के अंदर भी है कि डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, eyelids loss of their elasticity, conjunctiva becomes thinner और yellow, quantity of tears decrease, आंसू आने धीरे धीरे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज पिपिल साइज, पिपिल्स की साइज जो डिक्रीज हो जाती है। और नेक्स्ट है डिक्रीज सीलियरी मसल्स इफिशियंसी, सीलियरी मसल्स की जो इफिशियंसी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा डिक्रीज एकोमोडेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड लेंस इलास्टिसिटी के कारण व्यक्ति को प्रॉपर मात्रा में दिखाई भी नहीं देता, और इम्पेयर्ड कलर विजन्स, कलर का भी वो पहचान नहीं कर पाता। ईयर एंड हियरिंग्स के अंदर है डिक्रीज इलास्टिसिटी को ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। डिमिनिश्ड हियरिंग एक्यूटी टेस्ट, एक्यूटी यानी सुनाई देना भी कम हो जाता है धीरे धीरे। डिक्रीज एबिलिटी टू हियर हाई पिच साउंड्स, यानी कि केवल हाई पिच साउंड है वो भी बहुत कम सुनाई देती है। अब टेस्ट के अंदर डिक्रीज टेस्ट परसेप्शन और रिडक्शन इन नंबर ऑफ फंक्शन टेस्ट। ये थे सारे के सारे अपने बॉडीज़ के जो टेस्ट थे उनकी बारे में बात की थी अपन ने, और जो सिस्टम्स वाइज अपने कौन कौन से बदलाव आने चाहिए वो सारे के सारे इसमें बदलाव थे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं कि इसके अलावा कौन कौन से सिस्टम्स में, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बदलाव भी आते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर मेल में कौन कौन से बदलाव आते हैं वो चीज़ बता दूं मैं आपको। एक तो डिक्रीज हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन का, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो जाता है कि बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता वो कम हो जाती है। इसके अलावा डिक्रीज साइज एंड फीमोरस इन टेस्टिस की साइज़ भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है और इट्स सेक्रेशन डिमिनिश्ड, और इसके अलावा सेमिनल फ्लूइड्स डिक्रीज हो जाता है, इसका वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। और स्पर्म जो काउंट है वो भी क्या हो जाती है कम हो जाती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो वो है डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेंट, यानी वेजाइना का जो लुब्रिकेशन होता है वो कम हो जाता है। ड्राई पेल एंड लेस इलास्टिक वेजाइना हो जाती है। इसके अलावा थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग्स ऑफ वेजाइनल वाल थिन हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा वेजाइनल एसिडिटी कम हो जाती है इसकी, और यूरेथ्रा बिकम्स स्मॉलर एंड दे लेस फ्रम हो जाता है इसकी वजह से। ब्रेस्ट बिकम्स पेंडुलस हो जाते हैं, और निपल्स डिक्रीज इन साइज एंड बिकम फ्लैट्स, या निपल की साइज़ कम हो जाती है और फ्लैट हो जाते हैं। ये बदलाव होते हैं किसके अंदर, जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है उसके अंदर। अब अपने यहाँ पर मैं एक बार पुनः अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो अपन ने अभी तक पढ़ा है कि इसके अंदर क्या हो जाता है कि बॉडी की जो सेल्स वगैरह होती है उनका लॉस हो जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसकी में भी फर्क पड़ता है, उसमें भी बदलाव आ जाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि प्रत्येक सिस्टम्स के अंदर इसमें जैसे जैसे एल्डरली पर्सन्स होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें प्रत्येक जो भी सिस्टम्स होता है प्रत्येक सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं, नॉर्मल नहीं रहते हैं। चाहे वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, चाहे स्किन है, चाहे अपने कहें कि भाई जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, कार्डियक सिस्टम्स है, ये सारे के सारे क्या होता है कि इसके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव आते रहते हैं। और मैंने प्रत्येक सिस्टम्स वाइज आपको बदलाव बताए
कि कौन से सिस्टम्स में कौन कौन से बदलाव होते हैं। थैंक यू।